आखिर अचानक अखिलेश यादव को पंडित और ब्राह्मण की याद क्यों आने लगी? क्या समाजवादी पार्टी अब अपने पीडीए फॉर्मूले में एक और पी जोड़ने जा रही है? और अगर पी का मतलब पंडित है, तो क्या अखिलेश यादव की नजर उस वोट बैंक पर है जिसने लंबे समय से बीजेपी का साथ दिया है? वो कहते हैं ना, जिसके हाथ में वोट की चाबी होती है, सत्ता का दरवाजा भी उसी के लिए खुलता है। तो क्या अखिलेश यादव अब यूपी की सत्ता का दरवाजा ब्राह्मण वोट की चाबी से खोलना चाहते हैं? क्योंकि कहानी सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की नहीं है, कहानी 2007 के उस फॉर्मूले की भी है जिसने मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचाया था। और अगर अखिलेश यादव सच में मायावती का 2007 वाला फॉर्मूला दोहराने की तैयारी में है, तो बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक सियासी चुनौती नहीं, बल्कि बड़ा खतरा बन सकता है। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन पहले समझते हैं 2007 में मायावती ने आखिर ऐसा क्या किया था। मायावती ने टिकट बंटवारे में दलितों के साथ गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मणों को भी बड़ी हिस्सेदारी दी। करीब 93 से 95 दलित उम्मीदवार, 110 से ज्यादा ओबीसी और करीब 86 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। कुर्मी, लोध, निषाद, कुशवाहा, मौर्य जैसे गैर यादव ओबीसी चेहरों पर भरोसा करके मायावती ने सपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई और ब्राह्मणों के लिए नारा गूंजा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी के सामाजिक गठजोड़ ने ऐसा कमाल किया कि बीएसपी ने 403 में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब कहानी 2012 तक पहुंचती है। मायावती का सर्वजन मॉडल कमजोर पड़ा और अखिलेश यादव ने यादव मुस्लिम समीकरण के साथ ओबीसी और अगड़ों को जोड़कर सत्ता हासिल कर ली। सपा ने 224 सीटें जीती, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना का मुद्दा और 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी ने यूपी में अपना संगठन मजबूत किया। अमित शाह की रणनीति, बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुखों के जरिए बीजेपी ने जमीन पर पकड़ बनाई। नतीजा 2017 में दिखा। बीजेपी 312 सीटों पर पहुंची और सपा सिर्फ 47 पर सिमट गई। अब सवाल है, इस पूरे राजनीतिक सफर में ब्राह्मण वोट कहां था और ये वोट बीजेपी के साथ कब मजबूती से जुड़ा? आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ब्राह्मण वोट का समर्थन लगातार बढ़ा और 2022 तक ये आंकड़ा करीब 89% तक पहुंच गया। उधर बीएसपी लगातार कमजोर होती चली गई और 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। लेकिन 2022 में कहानी में फिर एक नया मोड़ आया। गैर जाटव दलित वोट का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ गया। किसान आंदोलन के बाद जाट वोट में भी बदलाव दिखा। जठ जाट, मुसलमान, गैर जाटव दलित और ओबीसी के एक हिस्से को जोड़कर अखिलेश यादव ने अपनी सीटों की संख्या 100 के पार पहुंचा दी। यानी पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अब अखिलेश यादव को शायद लग रहा है कि इसमें एक और सामाजिक समीकरण जोड़ने का वक्त आ गया है। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल है, आखिर अखिलेश यादव को अब क्यों लगता है कि ब्राह्मण उनके साथ आ सकता है? क्या यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर के बीच कोई नई राजनीतिक खाई बन रही है? एक धारणा लगातार राजनीतिक बहस में दिखाई दे रही है कि यूपी में ठाकुर नेतृत्व का प्रभाव बड़ा है और ब्राह्मणों को राजनीतिक तौर पर किनारे किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे सक्रिय राजनीति के केंद्र से हट चुके हैं। और सवाल उठता है, आज यूपी बीजेपी में ऐसा कौन सा बड़ा ब्राह्मण चेहरा है जिसे पूरे प्रदेश का निर्विवाद ब्राह्मण प्रतिनिधि कहा जा सके? यहीं से अखिलेश यादव को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उठे सवाल हों, दूसरे एनकाउंटर हों या स्थानीय स्तर पर मुकदमों और प्रशासनिक कार्रवाई में पक्षपात की शिकायतें, इन मुद्दों ने ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में नाराजगी को हवा दी है। अखिलेश यादव शायद इसी नाराजगी को राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। दिसंबर 2025 में बीजेपी विधायक पीएन पाठक के ब्राह्मण विधायकों के रात्रिभोज ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा पैदा की। करीब 40 से 45 ब्राह्मण विधायकों की मौजूदगी और उसके बाद पार्टी नेतृत्व की नसीहत ने कई सवाल खड़े किए। मंदिर, तीर्थ प्रबंधन, परशुराम जयंती और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर भी ब्राह्मण समाज के एक हिस्से की नाराजगी सामने आती रही है और अखिलेश यादव इसी नाराजगी में अपना सियासी रास्ता तलाश रहे हैं।
यानी जिस पीटीए में पी का मतलब पिछड़ा था। क्या अब पी का मतलब पंडित भी होने जा रहा है? पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक और इसके साथ ब्राह्मण। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव बीजेपी के मजबूत सामाजिक समीकरण को सीधी चुनौती देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल है, क्या ब्राह्मण वोट इतनी आसानी से बीजेपी से हटकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? क्या नाराजगी वोट में बदल पाएगी? और क्या अखिलेश यादव 2007 की मायावती की तरह दलित ब्राह्मण जैसा नया सामाजिक समीकरण खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि वोट जोड़ना आसान है, भरोसा जोड़ना मुश्किल। अखिलेश के सामने असली चुनौती यही है, ब्राह्मणों की नाराजगी को वोट में बदलना और अपनी पुरानी यादव मुस्लिम वाली छवि से आगे निकलकर नया सामाजिक संदेश देना। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो यूपी की राजनीति का समीकरण बदल सकता है, क्योंकि अगली चुनावी जंग में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सीटों का नहीं होगा, सवाल होगा ब्राह्मण किसके साथ खड़ा होता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।